क्लास को, क्लास है बिटवीन विच टू होल नंबर्स, बिटवीन विच टू होल नंबर्स डेसिमल वैल्यू लाइज। देखो अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मैंने लिखा 0.8, 0.8, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिखा मैंने, वैल्यू लिखी है 0.8 और आपसे ये पूछा कि बेटा ये 0.8 मुझे किन टू नंबर्स के बीच में मिलेगा, है ना। तो किन टू नंबर्स के बीच में मिलने के लिए या तो हम लोग नंबर लाइन का यूज करें, या तो हम किसका यूज करें, नंबर लाइन का यूज करें, या फिर नॉर्मली ऐसे देखें। तो देखो डेसिमल से जस्ट पहले मुझे क्या मिला, 0 मिला। इट मींस नो डाउट वैल्यू 1 से छोटी है, वैल्यू 1 से क्या है, अपनी छोटी वैल्यू है। अब कितनी छोटी है देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ 1 ऐड करूं तो 9, 1 ऐड करूं तो 10, 10 करते ही 1.0 हो जाएगा। यानी ये कहां पड़ा है, तो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये कहां है, 0 और 1 के बीच में है। अब किसके नियरर है, किसके पास में है, तो नियरर टू 1, 1 के पास गया। क्यों गया, क्योंकि जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू साइन की थी, याद आया कुछ, उससे पहले एक नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10, ऐसे भी कुछ किए थे वैल्यू हमने। तो वहां हमने एक चीज देखी थी कि जब कभी हमारे पास वैल्यू 0 to 4 तक होती है तो लगभग किसके आसपास थी, प्रीवियस वैल्यू के आसपास, 0 में कन्वर्ट करते थे और 5 से बड़ा होने के बाद मतलब उसके अगले में ले जाते थे, ये करते थे। जैसे मान ली मैंने यहाँ लिखा दे लिए कि 12 और टेंस के अकॉर्डिंग देखना है मुझे। तो देखो मैंने यहाँ देखा क्या था, 2 क्या था, 0 से 4 के बीच में था। तो मैंने क्या कहा कि सर ये तो 10 के रिकॉर्डिंग है। अगर मैं वो यहाँ 17 कर देता तो आप इसको कन्वर्ट सीधा 20 में कर देते, है ना। यानी यहाँ की वैल्यू देखते, यानी वैल्यू अगर मोर देन 5 और मोर देन 5 होती तो हम लोग क्या करते इसको कि ये नियर टू नेक्स्ट वैल्यू हो जाती। और वही अगर 0 to 4 के बीच होती, कुछ भी 0, 1, 2, 3, 4 यहां तक अगर कुछ ऐसा होता तो हम उसको क्या करते, ये तो सर ये तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ देखो मैंने लिखा 0.8, 8 5 और 5 से मोर देन है। इट मींस ये नियरर किसके चला गया, 1 के चला गया। किसके नियर चला गया, ये 1 के नियर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मान लिख दिया मैंने 5.2। अब देखो सिंपल सा दिख रहा है 5.2, रूलर का यूज करते हैं, स्केल का। 5 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइंस काउंट करते हैं, है ना। चलो एक रूलर बना लेते हैं हम लोग, यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं छोटी सी। यहाँ लिखा मान लिया मैंने 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2। चलिए यहाँ 5 और 6 के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ लिखा मैंने एक बार 5 और यहाँ लिख दिया आपके लिए 6। अब बिटवीन लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है बीच में। अब मैंने क्या कहा 5.2, 1, 2, यानी ये वो पोजीशन है जिसको डिनोट करते हैं 5.2 से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या देखा, ये कहां मिला मुझे, 5 और 6 के बीच। तो यहाँ क्या कहा मैंने कि लाइज बिटवीन 5 एंड 6, 6 और 5 के बीच मिला मुझे। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहां मिला, ये 5 और 6 के बीच मिला। फिर मैंने पूछा आपसे कि बेटा ये किसके पास है, तो आपने कहा ये नियरर है। सर किसके, कि 5 के नियरर है। क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद मैंने आपको सिर्फ क्या दिया है, 2 दिया है, और 2 क्या है, 5 से लेस देन है। लेस देन होने का मतलब पहले के पास पता चला गया। 5 और 5 से मोर देन होता तो उससे राइट साइड में मूव कर जाता ये। यानी ये किसके आसपास है, नियरर टू 5, नियरर टू 5 है ये किसके पास है,
5 के पास है। बट एक एग्जांपल देखो और दिया मैंने आपको, मान ले लिखा मैंने 7.5। आपको ये नंबर लाइन बनानी नहीं है अभी, आपको डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है ना। मैंने लिखा मान लिया 7.5, तो आप देखते क्या होगे सर 7.5 है, यानी ना तो 7 है ना 8 है, ये किसके बीच में मिल गया फिर हमें, 7 और 8 के बीच, है ना। तो इसको क्या कह दिया हमने कि लाइज बिटवीन 7 एंड 8, लाइज बिटवीन 7 एंड 8, यानी ये 7 और 8 के बीच में है। अब है कहां, किसके पास है, तो कह दिया हमने नियरर टू, किसके ले जाऊंगा मैं इसको, 8 के। क्यों ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था 0 1 2 3 और 4, यानी 0 to 4 तक में से कोई नंबर मिलता है तो वो नियरर जाता है लेफ्ट साइड में, और आफ्टर 5 और आफ्टर 5 वो जाता है राइट साइड के सब, यानी वो चलेगा किधर अपना 8 के साइड, तो नियरर टू 8। सिंपल सा टॉपिक था, है ना, कुछ भी नहीं था। चलो अब बात करते हैं इसी लेवल को और एक्सटेंड करते हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी बात की जब हमारे पास डेसिमल के जस्ट बाद में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू थी, है ना। डेसिमल के जस्ट बाद में क्या था हमारे पास में, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू थी। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं डेसिमल के बाद अगर आपको 2 डिजिट दे देता हूं तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन तो लिखा बिटवीन विच 2 नंबर्स 10th प्लेस, देखो मैंने डिक्टेट किया है 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन, पॉइंट्स लाइज। उससे पहले मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, मैंने यहाँ अभी आपको पर्टिकुलर वर्ड दिया है 10th प्लेस। क्या दिया वर्ड आपको मैंने, एक 10th प्लेस दे रखा है, और ये पूछा ये कहाँ मिलेगा बेटा, ये मुझे कहाँ मिलेगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग देखा है मैंने, 10th के अकॉर्डिंग। तो चलिए बात करें, देखो 0.06 लिखा मैंने एक, है ना, 0.06, यानी बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, 10th के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, 10th के रिगार्डिंग। इट मींस डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर डिजिट जो आएगी और सेकंड नंबर डिजिट जो आएगी उसके बीच कहीं मिलने वाला है ये, है ना। तो देखते हैं कहाँ मिलेगा। तो जस्ट डेसिमल के बाद ये फर्स्ट नंबर पे कौन है अपना 0, यानी 10th प्लेस पे कौन मिल गया मुझे 0, 10th प्लेस पर क्या मिला मुझे 0 मिला। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, लाइज बिटवीन 0.0 एंड 0.1। आप चाहो तो उसको 0 एंड 0.1 भी लिख सकते हो, 0 एंड 0.1 भी लिख सकते हो। क्या मैंने सही लिखा है, 100% सही लिखा है। क्यों लिखा मैंने सही, क्योंकि देखो यहाँ 0.0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होते हैं, यहाँ 0.1 आएगा, आएगा ना, क्लियर है बात। यानी ये कहाँ मिलेगा मुझे 0.0 एंड 0.1 के बीच मिलेगा। अब मैंने क्या कहा पूछा कि बेटा ये किसके पास जाएगा, तो मैंने लिखा नियरर टू, यहाँ क्या दिख गया मुझे 6, क्या दिखा ये 6, यानी नियरर टू किसके जाएगा, बाद वाले के। बाद वाला कौन है, नियरर टू 0.1। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 0.06 था और आपने 0.1 के पास बिठा दिया इसको, क्यों बिठाया, कैसे बिठाया, है ना, क्यों बिठाया और कैसे बिठाया। तो चलो एक छोटी सी बात और करते हैं। हमने यहाँ लिखा देखो 0.1, क्या मैं 0.1 को 0.10 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने डेसिमल की बात की थी, उस समय क्या लिखा था स्टार्टिंग में कि अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू लग चुकी है, उसके बाद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है, उसके बाद अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हमें बैलेंसिंग बराबर करने के लिए हम लोग 0 लगा सकते हैं, लगा सकते थे ना, वही काम हमने यहाँ किया है। अब देखो यहाँ कंपेयर करें, देखो यहाँ लिखा 0.6, एक बार डेसिमल को भूल जाता हूँ, क्या दिखा 0.6, यहाँ डेसिमल को भूला, क्या दिखा मुझे 10, 0.6 कहूं
और 6 0 का हूं, दोनों में डिफरेंस है। देखो 0 6 डिनोट करता है सिर्फ 6 को, यानी पहले वाले 0 का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बट 0 डिजिट के बाद लगा दिया मैंने तो वो बन गया मेरा 60। दोनों में 6 और 60 में कंपेयर किया, 60 इज मोर देन 6 या ग्रेटर देन 6, ठीक है। आई बात समझ में? वही अगर मैं यहां लिखता हूं, देखो मैंने 0.10 लिखा है तो डेसिमल के बाद 0 लगाया मैंने, मर्जी है जितने 0 लगा दे रहे। अगर तुम्हें ये करना है 0.59603 इसमें मैं आपको कहता हूं बेटा 0.1 ऐड करना, तो आप क्या करो, सर 3 जगह खाली पड़ी तो 1 2 3 4 5 0 सब लगा दो, काम चल जाएगा, ठीक है ना। यानी आफ्टर डेसिमल मर्जी है जितने 0 लगा सकते हैं, यानी डेसिमल के बाद 0 कहां लगा सकते हैं, जहां हम लोग फ्रैक्शंस की बात करते हैं। जहां किसकी बात करते हैं हम लोग, फ्रैक्शंस की बात करते हैं, वहां हम अपनी इच्छा अनुसार 0 लगा सकते हैं। बट जब होल नंबर की बात करेंगे तो डेसिमल से पहले होल नंबर्स होते हैं ना, तो होल नंबर्स में 0 लगाने के लिए हमें नंबर के लेफ्ट साइड में, जैसे मान लिया यहाँ 6 था ना, तो मैं 6 के आगे मर्जी है जितने 0 लगा सकता हूँ। डेसिमल में पीछे और डेसिमल से पहले वाले में आगे मर्जी है जितने 0 लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 6 का 6 ही काउंट होगा। बट अगर मैं होल नंबर में 6 के पीछे 0 लगाने शुरू कर दिए तो ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आगे होगी बात समझ में शायद। कंपेयर कर लिया हमने, एक दो एग्जांपल और देखें इस टाइप के। मान ली लिखा मैंने आपके लिए 0.64, अब जो सामने दिख गया देखो, डेसिमल के पहले क्या लिखा मैंने, बाद में जस्ट 10th प्लेस पर 6 लिखा। इट मींस ये कहां मिलेगा मुझे, 6 और 7 के बीच। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7। यहाँ देखा 6 के बाद क्या दिखा मुझे, 4 दिखा। 4 तो 0 to 4 में आता है ना, इट मींस नियरर टू 0.6, क्योंकि ये 6 के क्या पहुंच जाएगा, हमारे पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? ये तो थी बात हमने किसके रिगार्डिंग कर ली, 10th के रिगार्डिंग। क्लियर है? आपके केवल 10th का सिलेबस में क्वेश्चन था, वो मैंने आपको करवा दिया। अब बात करते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम सारे वही ले रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे हमारे वही है, बट आपको ये बात तो पता ही है क्या, कि जितने क्वेश्चन हमें करने होते हैं उतने बुक में नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि बुक वाले क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो चलो एक रट्टे वाली बात हो जाती है ना, कि चलो हमने ये काम कर लिए, ये क्वेश्चन मेरे को आते हैं। बुक वाला क्वेश्चन कोई भी दे दो मैं आराम से कर दूंगा, अगर मुझे बाहर वाला क्वेश्चन दोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। फिर वो दिमाग में एक बात आ जाती है, मैं बाहर वाला क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके चलते हैं। ये कह रहे इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, वो भी यूजिंग डेसिमल्स, यूजिंग डेसिमल्स। चलो बात किया, हमें ये पता है, वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ये तो सबको ही पता है ना। स्केल में देखा हुआ है ना, वैसे भी बताइए आपको 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता था बेटा कि मेरा 1 मिलीमीटर जो है वो 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ मैंने इसका क्या कर दिया है, इनवर्स कर दिया है, ठीक है। बात कोई ज्यादा लंबी चौड़ी मैंने कुछ किया नहीं है, है ना। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है, इट मींस 1 मिलीमीटर मेरा 1/10 सेंटीमीटर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मान ली मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 3 मिलीमीटर है, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो मिलीमीटर को किस में ले जाना था, सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/10 से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 इट गिव्स 3/10,
10 का मतलब आफ्टर 1 डेसिमल डिजिट लग जाएगा, है ना, डेसिमल, तो 0.3। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लिखा, मान लिया मैंने लिखा मान लिया 9 मिलीमीटर, तो फिर वही होगा क्या, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/10, इट गिव्स 9/10, इट गिव्स 0.9 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अब एक ऐसा लेते हैं जिसमें मोर देन 1 डिजिट चले अपने पास में। ठीक है, चल लिखा हमने मान लिया 116 मिलीमीटर। हमें तो बस 1/10 ही तो करना है, नया तो कुछ करना ही नहीं है। 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिला क्या मुझे 116/10। 1 के बाद डेसिमल लगा दे तो 11.6 सेंटीमीटर, 11.6 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर इन केस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी सेंटीमीटर और मीटर दोनों, सॉरी मिलीमीटर दोनों गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, है ना। जब क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों दे दें तो क्या करें, तो चलो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और क्या करेंगे, करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि बाद में क्या करना है हमें, है ना। चलो एक लिया मैंने छोटा सा एग्जांपल उसका, मान ली लिखा मैंने 5 सेंटीमीटर और 44 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 44 मिलीमीटर। पहले 5 को तो 5 रख दिया मैंने, ये प्लस लगाया मैंने उसमें, यहाँ 44 मिलीमीटर, मिलीमीटर के लिए क्या करेंगे, 44 मल्टीप्लाई बाय 1/10 करेंगे, कर दिया। लो बना क्या कि 5 प्लस 44/10, तो ये बन गया 5 प्लस 4.4। हालांकि मुझे एग्जाम्पल यहाँ नहीं देना था आपको, क्योंकि यहाँ मैंने एक नया टॉपिक ऐड कर दिया आपके लिए, जहां मैंने आपको एडिशन करना भी सिखा दिया, है ना, जबकि अभी तक एडिशन में पहुंचे नहीं है हम लोग। चलो पहुंच गए तो कर लेते हैं एक शुरुआत, है ना। यहाँ अब मैंने बीच में साइन दे दिया आपको प्लस का, एक होल नंबर है और एक विद डेसिमल नंबर है, कैसे ऐड होंगे देखें इधर। फर्स्ट लिखा मैंने 5 में हमारे पास कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं है तो लगा देते हैं, ये लो, तो आपको सर क्या लगाएंगे, है ही नहीं, तो नहीं है तो अंडा लगा दो, यानी 0 लगा देते हैं, ये लो 1 लगा दिया। नेक्स्ट क्या था हमारे पास 4.4, यहाँ लिखा 4 और यहाँ पॉइंट और यहाँ 4 ऐड करते हैं। अब एक चीज नहीं सुनो मेरे से, मैंने यहाँ लिखा डेसिमल, तो जब डेसिमल की वैल्यू ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों केसेस में एक बात दिमाग में सेट रखनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाना चाहिए अपना, बाकी आगे पीछे हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाए ना, पैरालिसिस का अटैक आ गया तो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को। क्वेश्चन की अगर पैरालिसिस का अटैक आ जाता है तो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस अटैक को भी सेट कर देंगे, कैसे, 0 लगा के, आगे 0 लगा देंगे, पीछे 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये पता है कि होल नंबर से पहले यानी लेफ्ट साइड में अगर 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आफ्टर डेसिमल राइट साइड में 0 लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसलिए अगर पैरालिसिस का अटैक आ रहा है तो आने देना। कैसे, मान लिया मैंने लिखा देखो कि 3.1234 और यहाँ आपको ऐड करना है 326.2। अब आप कहोगे सर हमें तो ये रूल सिखाया हुआ है कि पीछे से लिखना शुरू करना है और संख्या के नीचे संख्या आ जानी चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो 100% गलत होगा। डेसिमल का रूल क्या कहता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाना चाहिए, बाकी क्वेश्चन को अगर पैरालिसिस का अटैक आ जाता है तो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जगह चिपका दो अंडे। ये लो देखो डेसिमल की बाहर जगह है ना, यानी राइट साइड में 0 लगा दिया, ऊपर क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में 0 लगा दिया, यानी होल नंबर के लेफ्ट में, डेसिमल के राइट में 0 लगा सकते हैं। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ ऐड करें 4 और ये 9, आंसर मिल गया मुझे 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक सिंपल सी बात ही समझ आ गई होगी, है ना।
बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के उस कॉलम में ही करेंगे जहां हमें करने हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक बना के देता हूं नंबर लाइन, और ये पूछता हूं बेटा ये नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स लगे हुए हैं वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, पॉइंट्स कहाँ कहाँ है। तो एक ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन को और बात करते हैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। जस्ट रूलर 0 1 2 एंड 3, मैंने 3 तक ही लिखा एक बार के लिए, यहाँ नंबर डाल दिए बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हमने 1 2 3 लिखा सिर्फ, और कुछ एक पॉइंट्स लगाए। मान ली मैंने एक एरो यहाँ बनाया पॉइंट ए के लिए, सेकंड एरो मैंने यहाँ बना दिया पॉइंट बी के लिए, थर्ड एरो मैंने यहाँ डाल दिया पॉइंट सी के लिए, और फोर्थ पॉइंट यहाँ डाला मैंने डी के लिए एरो। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी और डी, यानी ए बी सी डी किसको डिक्टेट करते हैं वो हमें बताने हैं। ए बी सी डी किसको डिक्टेट करते हैं वो हमें ये चीजें बतानी है। बहुत सिंपल सा काम है। देखो यहाँ कहाँ है हम लोग, 0 और 1 के बीच, है ना। यहाँ से आपकी एक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, वो ये होगी कि जब स्टार्टिंग में ये पूछा था कि ये पॉइंट जो 0.8 किन दो पॉइंट के बीच पड़ा है, किसके पास में है, था ना, उस टाइप का क्वेश्चन, यानी लाइज बिटवीन और नियरर टू वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिखा पॉइंट ए, काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5, यानी पॉइंट ए जो है 0 और 1 के बीच में है, इट मीन 0.5 को डिक्टेट करता है ना। इसको डिक्टेट करेगा 0.5 को। कहा मिला वो ए पॉइंट, कहा मिला 0.5 पर। अब मैं अगर बात करूं कि किसके नियरर है, तो नियरर टू 1, यानी इस क्वेश्चन में पूछा नहीं इसने हमें, फिर भी अगर बताना चाहे तो ये कहां मिलेगा हमें, नियरर टू 1। वही सेम है अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी की, जिसको समझ आ रहा है वो अपने कॉपी में करते रहो। देखो रफ कॉपी में निकाल के देखो आंसर क्या क्या निकल रहे हैं इनके। मैंने बी को देखा, बी मेरा कहां पड़ा है 1 और 2 के बीच, इट मींस यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 1 लिखूंगा और पॉइंट लगाऊंगी। अब लाइन छोटी वाली काउंट करें 1 2, यानी पॉइंट के बाद 2, यानी बी किसको डिनोट कर रहा है, 1.2 को। अगर मैं इसमें नियरर की बात करूं तो नियरर कहां जाएगा, नियरर टू 1। नेक्स्ट अगर पॉइंट सी की बात करें तो वो भी देखो लाइज बिटवीन 1 एंड 2 है, तो नो डाउट स्टार्टिंग में 1 ही आएगा। अब छोटी लाइन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस 1.8, 1.8, और 1.8 नियरेस्ट टू 2, 1.8 इज नियरर टू 2, यानी ये 2 के पास में है। अब इस डी पॉइंट की बात करें तो डी कहां है, देखो 2 और 3 के बीच में है, तो नो डाउट स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा अपना 2 पॉइंट। अब डी है कहां पर, 1 2 3 4 5 पर है, तो 2.5, 2.5, 2.5 is nearer to 3, 2.5 is nearer to 3। इसके बाद सेकंड केस जो किया था हमने, जहां हमने 10th का क्वेश्चन उठाया था, है ना, कहा था आपको 0.1 और 2 डिजिट में जो आंसर किया था 0.06 वाला क्वेश्चन, अगर हमने जहां हमने क्वेश्चन 0.06 वाला किया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें केवल नंबर लाइन ड्रॉ की हुई मिलेगी आपको, ABCD लिखे हुए होते हैं, बस पॉइंट गिनने हैं, कौन कहाँ आया उसको बताना है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं 10th के रिगार्डिंग, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार के लिए। मान लिखा मैंने 0 और ये लिखा मान लिया मैंने 1, केवल 0 और 1 के बीच की बात कर रहा हूं, बाकी सेम इसी प्रोसीजर का होता है, तो हमें ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग बाकी पार्ट भी हो सकते हैं आपके।
0 और 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी ये लाइन डिनोट करती है मेरी 0.6 को, ठीक है। और ये इसकी नेक्स्ट वाली लाइन जो है वो डिनोट करती है मेरी 0.7 को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई बात है। पहले वाली मैंने एक एक पॉइंट का नाम लिख दिया। अब मैं अगर केवल इन दो पॉइंट को एक्सटेंड करूं तो इनके बीच में भी तो ऐसे नंबर्स हो सकते हैं बेटा, और जैसे अभी हमने यहाँ किया था ना 0.1234, तो इनके बीच में भी तो आ सकते हैं। यानी यहाँ स्टार्टिंग लाइन क्या हो गई अपने पास 0.6 और यहाँ एंडिंग लाइन क्या हो जाएगी 0.7। यानी यहाँ हमने क्या लगा दिया है, मैग्नीफायर लगा दिया, यानी इसको विजुअलाइज कर दिया, यानी इसको एनलार्ज करके देख रहे हैं हम लोग। इसको हम क्या कर रहे हैं, एनलार्ज करके देख रहे हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में भी पॉइंट हमारे पास कहाँ है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में भी पॉइंट कहाँ है। तो इसके बीच में भी तो लाइंस उतनी ही बनेगी जितनी पहले बनती थी 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इट मींस ये किसको डिनोट कर रहा है कि 0.61 0.62 0.63 0.64 5 6 7 8 9 और 0.70। यानी मैं आपको कहूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट किसका डिनोशन है, ए किसको डिनोट कर रहा है, ए की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे 0.6, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया है 0.6 से, ठीक है। अब यहां पहुंचे मतलब 1 2 3 4 5 6 पे पहुंचा, यानी मैं कहां पहुंच गया 0.66 पर पहुंच गया। कहां पहुंच चुका हूं मैं 0.66 पर पहुंच गया। तो पॉइंट की वैल्यू बता दी। और मैंने आपको पूछा बेटा किसके नियरर है और किसके बीच में है, तो आप कहोगे सर बिटवीन 0.6 एंड 0.7 के बीच है। और कहां मिलेगा मुझे ये, तो कहां मिलने के लिए देखो इस लास्ट वाले डिजिट को देखो कहां जा रही है ये 6 पर, और 6 कहां जाता है आफ्टर 5 जाता है ना, इट इज नियरर टू 0.7। यानी ये पॉइंट नियरर टू 0.7। पॉइंट ए की वैल्यू मिल गई, कौन थी 0.66, किसके पास पहुंचा ये 0.7 के पास, कहां था, तो लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7, ठीक है। आई थिंक जो स्टार्टिंग बात जहां से शुरू करी थी हमने लाइज बिटवीन और नियरर टू, वो क्वेश्चन कहां से पहुंचता हुआ कहां तक पहुंचा दिया है। अब अगर चीज समझ नहीं आई है तो उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। वैसे आज की क्लास में इतना ही कुछ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है।